गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हो? ठीक है बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 13 स्वच्छता। ये निबंध पाठ है। देखो बच्चों, स्वच्छता એટલે કે આપણે આપણા શરીરની, ઘરની, વર્ગખંડની, સ્કૂલની બધાની स्वच्छता કેવી રીતના રાખવી એ આ પાઠમાં કીધું છે। स्वच्छता, चोखाई। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। दोनों का स्वास्थ्य, स्वच्छता रहेगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गाढ़ संबंध, घनिष्ठ એટલે गाढ़ संबंध। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। स्वच्छता नहीं होती है या गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। गंदगी से रोगों फैलते हैं। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभु का वास होता है, वो तो आपको पता ही है। साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं, એટલે કે જ્યાં स्वच्छता છે ત્યાં આપણું स्वास्थ्य પણ સારું રહે છે। देखो बच्चों, पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक बालक है, छिलका कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहा है और दूसरा ऊपर से नीचे फेंक रहा है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है वो आपको मालूम ही है। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक दिवस अजय मोहन ने एना वर्षगांठ पर बुलायो पोताना घरे। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उपहार यानी भेट, एनी माटे एने कहानियों पुस्तक એટલે કે पुस्तक कहानी की। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। एने रंगीन कागजनी अंदर लपेटी दीधु अने एना घरे जवा निकली गयो। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। जेवो एना त्यां आगळ गयो, एना मोहल्लामां गयो, एवो ज एनी परथी जो ऊपर केळानुं छिलकું फेंक्યું છે એક ભાઈએ, वो छिलका आ गिरा। आगे देखो। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। आहा, कितनी गंदी आदत છે આ सड़कनी ऊपर केळाનું छाल फेंकવું। मोहन ने मन में सोचा, एने मन में सोची लीधी। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। एने छिलकું ઉપાડ્યું અને એણે આજુબાજુમાં જોયું। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। थोड़ेक दूर एने कूड़ादान એટલે કે કચરાની टोपली, कचरानी पेटी આપણે कई भी कही શકીએ, એને જોવા મળ્યું। उसने छिलका उसमें डाल दिया। एने ये छिलकું હતું એ ક્યાં નાખી દીધું? કૂડાની અંદર, कचरानी अंदर नाखी दीधું। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बहार फैला हुआ था અને બહુ બધો કચરો કૂડાદાનની બહાર બી બધો ફેલાયેલો હતો। कचरा पेटीनी बहार बधु फैलायेलुं हतुं। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। मक्खियाँ भिनक रही थी એટલે मक्खियाँ बणबणी रही थी। जो ज्यां આગળ गंदगी हशे ने त्यां माखियों हशे ज अने माखी रोग फैलावे छे, यानी कि मक्खियाँ रोग फैलाती है। गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई अने थोड़ेक आगळ गयो त्यां मोहन ने बड़ी बदबू, बहुत दुर्गंध आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। नालियों એટલે કે एक સાંકડો मार्ग જેની અંદરથી ગંદુ પાણી બધું ગટરમાં જતું હોય। इसी पानी से बदबू आ रही है। એને થયું કે આ પાણીની અંદરથી વાસ આવી રહી છે। બદબू એટલે ગંધ। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। नाक ऊपर एने रुमाल राख्यो અને अजयना घरे पहुंची गयो। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। देखो बच्चों, इसमें दिखाई दे रहा है बहु बधा मित्रों एना आया था। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय मोहन ने एनी माँ और पिताजी ने जोड़े बातचीत कराई, मळाव्युं। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। अजयनी दादी बीमार थी, मोहन एमने पण मळ्यो। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी। मेज यानी टेबल पर खाने की चीज़ें यानी चीज वस्तुओं मूकी हती।
जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। एना ऊपर वारे वारे माखियों बधी आवी जती हती। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? मोहने अजयने કહ્યું કે ભાઈ, તારા મોહલ્લામાં આટલી બધી ગંદકી કેમ છે? કેમ નગરપાલિકાવાળા साफ सफाई नहीं करवा આવતા? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है। अजयनी माए कहूँ कि नगर पालिका की गाड़ी तो आवे ज छे। जगह जगह कूड़ेदान भी है, जगह जगह पर मूकेला छे, पण एनी अंदर लोको कचरो नाखता नहीं। पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, एटले एनी अंदर कचरो नहीं नाखता। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। તમે ગમે ત્યાં કચરો નાખો તો સફાઈ રહે ના રહે। એવી રીતના આમાં પણ એવું જ છે कि जगह जगह पर कूड़ादान तो है, पर इसमें कोई कूड़ा नहीं डालता है, इधर उधर फेंक देते हैं। आगे देखो। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। बीजा दिवसे स्कूलनी अंदर मोहने एना शिक्षक ने आ बातनी जाण करी। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन। अध्यापके कीधुं एटले शिक्षके कीधुं कि हाँ, तू साची बात करे छे मोहन। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी होय ने त्यां रोग फैलाय फैलाय ने फैलाय। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। नगर पालिका साफ सफाई तो करे ज छे, पण आपणे पण एमनी जोड़े ऊभा रहीने साफ सफाई में साथ आपवो जोईए। चलो, एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। तो कि एमने कीधुं कि चलो આપણે एक दिवस अजयना मोहल्लामां जईए अने जाते ज सफाईनुं काम शुरू करिए। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवारनो दिवस हतो अने बधा अजयना मोहल्लामां गया। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सबके हाथ में टोकरी अने झाड़ू। तो साफ सफाई केवी रीतना थाय झाड़ू वगर? तो सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। झाड़ू लगानी एटले के झाड़ू लगावीने बधो कचरो भेगो करी दीधो, इकट्ठा किया। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। ए जे सांकड़ो मार्ग हतो एनी ए लोकोए सफाई करी अने पाणीने जवा माटेनी जग्या करी दीधी, एटले के एनी पण एमणे सफाई करी दीधी। आगे देखो। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। एनी अंदर माखी मच्छर नाखवानी पण दवा नाखी दीधी। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा अने कचरानी जे टोपली हती एनी उपर एमणे शुं मूकी दीधुं? ढांकणुं। ढक्कन यानी ढांकणुं। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए। मोहल्लानी अंदर जेटला भी रहता था ये बधा बहार आई गया और उन्हें देखने लगे अने ए लोको एने जोवा लाग्या। बच्चों में बहुत उत्साह था। बाळकोमां बहु ज उत्साह हतो। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। एना माटे मोहल्लो जोतामां स्वच्छ थई गयो। बधा कामे लागी गया तो स्वच्छ थई गयो। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। एना शिक्षके कीधुं कि भाई बधाए घरनी बहार एक कूड़ो मूकी देवानो, कूड़ादान मूकी देवानुं अने कचरो बधो क्यां नाखवानो? एनी अंदर कचरा टोपलीमां नाखवानो। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अने ए लोकोने ए पण समझाव्युं कि तमारे तमारा घरनी आसपास पण सफाई राखवानी, नहींतर रोग फैलाई शके छे। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। अने पछी एमणे कीधुं कि मारी शाळाना विद्यार्थीओ सप्ताह एटले के 7 दिन का समूह एक दिवस अहींया आगळ आवशे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे अने तमारा मोहल्लाने साफ करशे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। तमे लोको पण एमने आ कामनी अंदर मदद करजो। सहायता एटले मदद। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति आईने कीधुं कि नहीं नहीं, ये लोगों ने हवे अहींया आगळ आववानी कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। एमणे कीधुं कि हवे अमे अमारी जाते ज अमारा मोहल्लानी स्वच्छता राखीशुं। आपको इसको देखने आना हो तो आ सकते हैं। साफ सुथरा ज्यारे बी जमे आवशो त्यारे अमारो मोहल्लो एकदम चोख्खो हशे।
देखो बच्चों, इस पाठ में स्वच्छता का महत्व ही बताया गया है। आपको भी अपने घर, अपने स्कूल की स्वच्छता कैसे रखी जाती है वो आपको पता है। आप लोग गंदगी करते हो ना स्कूल में, इधर उधर कचरा डाल देते हो, वो नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, अब हम प्रश्नों की बात करेंगे। आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? आपको मालूम है आप कौन सी बातों का स्वच्छ रखते हैं? तो हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फलक यानी कि ब्लैक बोर्ड, शैक्षणिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाबखाना आदि की सफाई करते हैं। વોશરૂમની સફાઈ જે આપણે જોઈએ છે ને કે સ્કૂલની અંદર બધા કેટલી ચોખ્ખાઈ રાખે છે। हाँ, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? दूसरा क्वेश्चन है, तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। ताव आवे ने, खांसी थई जाए, हाँ घणाने तो एमांथी क्षय रोग भी थई जाए छे। तो ये सब बीमारियां होती है गंदगी से। सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? स्कूलની સિવાય તમે ક્યાં ક્યાં सफाई करो છો? पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं रोज़ हमारा पायखाना और स्नानघर साफ करता हूँ। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। देखो बच्चों, ये सब आपको करना ही है। आप नहीं स्वच्छ रखेंगे तो कौन रखेगा? वो अभी से ही आदत इसकी डाल दो। ठीक है, आगे देखो। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो अजय के मोहल्ले में क्या था? कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। इसीलिए वो वहाँ पर मोहल्ले में ले गए अध्यापक। हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये आपको भी आता है तो आप भी इसमें सहायता जरूर करें। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं, इसलिए हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए। देखो बच्चों, नीचे अंगों से हम क्या काम करते हैं? तो कान से हम क्या करते हैं? तो कान से हम गाना सुनते हैं, आँख से फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये चित्र आपको दिया गया है, इसका वर्णन आपको लिखना है। ये किसका चित्र है? तो ये चित्र है दीपावली का। ये दीपावली का दृश्य है। तो दीपावली कब आती है? तो दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। टूक में आपको लिखना है, पूरा निबंध नहीं लिखना है। ठीक है, घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। देखो बच्चों, चित्र में दिखाई दे रहा है, एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है खरीदने के लिए। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, माँ खिड़की से झांक रही है यानी देख रही है।
चित्र में सभी खुश नज़र आ रहे हैं ना। हाँ, देखो बच्चों, इस पाठ में स्वच्छता का महत्व बताया गया है। आपको भी स्वच्छ बनाना है। अपने घर, मोहल्ले, स्कूल, सबका ध्यान आपको ही रखना है। और आप दूसरों को भी समझा सकते हैं कि स्वच्छता कैसे रखी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।